नमस्ते दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय काटकर आप सभी का अपना चैनल कंस्ट्रक्शन वीडियो नाम में इस ग्रुप में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्माण की गई ईंट की दीवार को ब्रास में कैसे नापें और ये भी जानेंगे कि ईंट के एक ब्रास दीवार के निर्माण में कितनी ईंटें लगती है। ब्रास में ईंट का काम कैसे नापे। आप जानते होंगे कि एक ब्रास 100 वर्ग फुट के बराबर होता है, या अंग्रेजी में हम इसे 100 स्क्वायर फीट भी कहते हैं। अगर हम ईंट के काम को ब्रास में मापना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अपनी ईंट की दीवार के क्षेत्रफल को 100 से विभाजित करके और आपको उत्तर ब्रास में मिल जाएगा। जिस दीवार को हम नापने जा रहे हैं उसकी लंबाई हमें फीट में लेनी है, फिर हम उस दीवार की ऊंचाई फीट में लेनी है और इन दोनों का गुणा करके दीवार का क्षेत्रफल वर्ग फीट में मिल जाएगा। आए हुए क्षेत्रफल को 100 से भाग देने पर हमें हमारे ब्रास मिल जाएंगे। दीवार की लंबाई को दीवार की ऊंचाई से गुना करके 100 से विभाजित किया जाता है। ब्रास निकालने के लिए यह सूत्र याद रखें। नाप लेते हैं, समय इस फीट में ले ताकि आप आसानी से ब्रास से निकाल सकें। मान लीजिए कि एक दीवार 20 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची है, तो वह दीवार कितनी ब्रास की होगी। इसमें हमें करना यह है कि दीवार की लंबाई 20 फीट है और दीवार की ऊंचाई है 10 फीट। जब आप 20 को 10 से गुना करते हैं तो आपका जवाब आता है 200 वर्ग। अब आइए ब्रास में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता होगा कि एक ब्रास 100 वर्ग फुट के बराबर होता है। ब्रास निकालने के लिए दीवार क्षेत्र को 100 से विभाजित किया जाता है, तो 200 को 100 से विभाजित करने पर हमारा ब्रास आता है 2 ब्रास। तो हमारी दीवार है 2 ब्रास। इस तरह हम दीवार को ब्रास में माप सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि इस एक ब्रास के ईंट के निर्माण के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या की गणना कैसे करें। इसके लिए हमें दीवार का आकार और ईंटों का आकार दोनों पता होना चाहिए, यानी दीवार की लंबाई, दीवार की ऊंचाई और दीवार की मोटाई यानी चौड़ाई। इन तीनों का पता होना चाहिए। फिर हमें ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जानने की जरूरत है कि इसका उपयोग हम इस दीवार के निर्माण में करने जा रहा है। अब इस जानकारी का उपयोग कैसे करें ये समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि हम एक ब्रास ईंट की दीवार का निर्माण करने चाहते हैं जो कि 10 बाय 10 फीट है, जिसकी लंबाई 10 फीट और ऊंचाई 10 फीट है। इसके साथ ही हमारे एक और चीज की जरूरत है जो है चौड़ाई। मान लीजिए हमारी चौड़ाई 4 इंच है। इसका मतलब ये है कि हमारा निर्माण 4 इंच से मोटा होगा। मान लीजिए कि हम एक डेमो वॉल बनाने जा रहे हैं। हम गणना करके निकालने जा रहे हैं कि एक 4 इंच चौड़े की एक ब्रास शीट की दीवार बनाने के लिए हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता हो। हम यहाँ पर रेगुलर आकार की ईंट लेंगे जिसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है, जिसकी लंबाई है 9 इंच और चौड़ाई है 4 इंच और ऊंचाई है 3 इंच होती है। तो सबसे पहले हम दीवार का वॉल्यूम पता करेंगे। इसका सूत्र है दीवार की लंबाई गुना दीवार की ऊंचाई गुना दीवार की चौड़ाई। हमने जो दीवार का साइज लिया है वो फीट में है और बाकी साइज इंच में है, यानी दीवार की चौड़ाई भी इंच में लेनी है। इसलिए दीवार का जो साइज हमने फुट में लिया है उसे हम इंच में कन्वर्ट करना होगा। इससे हमें दीवार का वॉल्यूम निकालने में आसानी होगी। तो चलिए इंच में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता ही होगा कि 1 फीट मतलब 12 इंच होता है। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमें हमारी दीवार की फीट का 12 इंच से गुना करना होगा। पहले लंबाई को करेंगे जो है 10 फीट, उसका गुना 12 इंच करने पर हमें मिलती है हमारी लंबाई कितनी आती है 120 इंच। कितनी आती है 120 इंच। अब ऊंचाई का करेंगे, क्योंकि हमारी ऊंचाई भी 10 फीट है इसीलिए वो भी इंच में 120 इंच ही आती है। तो हमारी दीवार का इंच आकार है 120 इंच और फीट को इंच में बदलने के बाद हम इसका गुना कर लेते हैं ताकि हमें दीवार का वॉल्यूम मिल सके। तो करते हैं 120 गुना 120 गुणिले 4, जवाब आता है 57,600 इंच।
अपनी वाल का ये वॉल्यूम निकालने के बाद हमें अपने ईंट का भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यहाँ भी हम उसी घन सूत्र का उपयोग करके जो है लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, ईंट की लंबाई 9 इंच है, ईंट की ऊंचाई है 3 इंच और ईंट की चौड़ाई है 4 इंच, मतलब 9 गुना 3 गुना 4, इसका जवाब आता है 108 इंच। यानी हमारे ईंट का वॉल्यूम है 108 इंच। अब ईंटों की साइज की संख्या निकालने के लिए हमें एक सूत्र का उपयोग करना होगा, जिसमें दीवार के वॉल्यूम को ईंटा के वॉल्यूम से विभाजित किया जाता है। हमारी दीवार का वॉल्यूम क्या है? वो है 57,600 इंच। हमारी ईंट का वॉल्यूम क्या है? वो है 108 इंच। 57,600 इंच का 108 इंच से विभाजित करने पर हमारा जवाब आता है 533.33, जिसका अर्थ है कि हमें दीवार के निर्माण के लिए लगभग 534 ईंटों की आवश्यकता होगी। पर यह गलत जवाब है। हमें दीवार के निर्माण के लिए 534 से कम ईंटों की आवश्यकता होगी। कैसे जानते हैं? ऐसा इसीलिए कि क्योंकि हम जो निर्माण करने जा रहे हैं उसे हम सीमेंट और रेत सामग्री का उपयोग करेंगे, इसलिए हमें इस सामग्री का वॉल्यूम भी दीवार के वॉल्यूम से घटाना होगा, तब हमें ईंटों की सटीक संख्या पता चल सकती है। इसके लिए हमें ईंटों की लंबाई और ऊंचाई है आधा इंच, सामग्री की जगह बढ़ानी होगी। यह लंबाई है 9 इंच, कितनी है? 9 इंच से 9.5 इंच और ऊंचाई है 3 से 3.5 इंच करनी होगी। तो 9.5 गुना गुणले 3.5 गुना 4 करने पर हमारा वॉल्यूम आता है 133 इंच। कितना आता है? 133 इंच। अब इस वॉल्यूम के दीवार के वॉल्यूम से विभाजित करने पर, यानी 57,600 को 133 से विभाजित करने पर हमारी ईंटों की संख्या मिलती है, वो है 433 ईंटें। जिसका मतलब है कि इस दीवार को बनाने के लिए हमें 433 ईंटों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपके कंस्ट्रक्शन फील्ड के बारे में कुछ भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें और आने वाले वीडियोज में हम आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे। और आपके एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।